नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। सुपरस्टार राजेश खन्ना जिस समय अपनी मर्जी की फिल्म, अपनी मर्जी का डायरेक्टर और अपनी मर्जी का किरदार आजादी से चुन रहे थे, उस समय अमिताभ बच्चन 2 से 3 मिनट के रोल के लिए भी दर दर भटक रहे थे। राजेश खन्ना और जया भादुड़ी की फिल्म बावर्ची के दौरान अमिताभ बच्चन और जया अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसके चलते अमिताभ बच्चन हर दिन सेट पर उनसे मिलने पहुंचा जाया करते थे। इससे परेशान होकर राजेश खन्ना ने जया से कहा था कि तुम इस लड़के से मत मिलो, इसका कुछ नहीं होने वाला, तुम अपने कैरियर पर ध्यान दो। इसके जवाब में जया ने राजेश खन्ना को कहा था कि देखना, एक दिन ये लड़का तुमसे भी बड़ा सुपरस्टार बनेगा। इन सब बातों से अनजान अमिताभ बच्चन अपने हर काम को निष्ठा और लगन से किया करते थे, जिसे देखते हुए उन्हें आनंद फिल्म में राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के दौरान मिली पहचान को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उनकी पहचान सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया है। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अमिताभ बच्चन अपने समय पालन, काम के प्रति समर्पण के से कई निर्माता और निर्देशकों के पसंदीदा बन गए और राजेश खन्ना देर से आने वाली आदत से हर किसी की आंखों में खटकने लगे। साल 1973 में राजेश खन्ना के मना करने के बाद अमिताभ बच्चन को जंजीर फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसने उनके कैरियर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यंग मैन के किरदार का हर सवाल लोगों की जुबान पर चढ़ गया और सिनेमा के हर गली कुचे में अमिताभ बच्चन का नाम गूंजने लगा था। इस फिल्म के बाद हर किसी ने यह मान लिया था कि हिंदी सिनेमा को अपना अगला सुपरस्टार मिल गया। इसी दौरान एक बार फिर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को फिल्म नमक हराम में साथ काम करने का मौका मिला। यह फिल्म देखने के बाद राजेश खन्ना ने भी कह दिया था कि अब मेरे तक का वारिस मुझे और फिल्म लिस्ट को मिल गया है। फिल्म प्रशंसकों और राजेश खन्ना की इस बात को अगले साल हुए फिल्म अवार्ड शो ने भी साबित कर दिया। 1974 में आयोजित हुए फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषि कपूर को मिला था, जिसके लिए ऋषि कपूर ने कहा था कि वह अवार्ड उन्हें खरीदा था और उस अवार्ड पर अमिताभ बच्चन का ही हक था। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था। यह बदलाव सिनेमा से बाहर आम लोगों के बीच भी देखा जाने लगा, यहाँ तक कि नाइयों की दुकान में राजेश खन्ना कट के लिए 2 रुपए और अमिताभ बच्चन कट के लिए 3.5 रुपए लिए जाने लगे थे। जंजीर के बाद शोले और दीवार जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा में रोमांटिक फिल्मों का दौर खत्म कर दिया था। ऊपर आका और नीचे काका के नारे लगाने वाले पुरुषों की कतार अब धीरे धीरे राजेश खन्ना के दरवाजे से खत्म होने लगी थी। 1982 में वो मौका भी आया जब राजेश खन्ना ने अपनी आंखों से अपने स्टारडम को खुद से अलग होते हुए देखा। दरअसल 1982 में आई फिल्म शक्ति के मुहूर्त पर राजेश खन्ना को बुलाया गया था। राजेश खन्ना के आते ही आसपास खड़े लोगों का हुजूम राजेश खन्ना के इर्द गिर्द जुड़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अमिताभ बच्चन सेट पर आए तो राजेश खन्ना के पास खड़ा हर व्यक्ति जो का त्यों बिना ऑटोग्राफ लिए अमिताभ बच्चन के पास चला गया। इस घटना के बाद राजेश खन्ना अपने घर की बजाय अपने ऑफिस गए और कहा जाता है कि वह रात उन्होंने रोते हुए गुजारी थी। इसी दौरान राजेश खन्ना अपनी निजी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही अनुभव से गुजर रहे थे। डिम्पल कपड़े ने राजेश खन्ना को छोड़ दिया था, राजनीति में गए, लेकिन वह सफर भी अच्छा साबित नहीं हुआ। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी 90 के आखिरी सालों में अपने करियर को ढलान पर आते हुए देखा था। एबीसीएल कंपनी का काम बंद होने और फिल्मों ना मिलने की वजह से अमिताभ बच्चन भी निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार और स्टारडम को पीछे छोड़कर फिर से काम मांगने का फैसला किया और यश चोपड़ा के पास गए, जिन्होंने उन्हें मोहब्बतें फिल्म में काम करने का मौका दिया। लेकिन राजेश खन्ना को अपनी पुरानी आदतों ने अब भी जकड़ कर रखा था, जो उन्हें काम मांगने से मना कर रहा था और उनकी इसी आदत के चलते मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद राजेश की दिनचर्या का अधिकतर समय शराब के साथ गुजरने लगा था। साल 2005 के दौरान राजेश खन्ना उस समय पूरी तरह से टूट गए थे, जब उनके घर पर आशीर्वाद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील कर दिया था। इन सब बातों को देखते हुए राजेश खन्ना ने टीवी की दुनिया से वापसी करने का मन बनाया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उन्हें उतने रुपए मिलने चाहिए जितने अमिताभ बच्चन को केबीसी के लिए मिलते हैं। बिग बॉस ने उनकी इस शर्त को भी मान लिया था,
लेकिन अंतिम मौके पर अक्षय कुमार के कहने पर राजेश खन्ना ने बिग बॉस में जाने का मना कर दिया। इसके बाद राजेश खन्ना को वफा जैसी फिल्मों और पंखे के विज्ञापन करते हुए देखा गया। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार को बदहाली और बेचारगी में देखना काफी कष्टदायक था, लेकिन यह रास्ता भी राजेश खन्ना ने खुद ही अपने लिए चुना था। प्रशंसा और प्रशंसकों से घिरे रहने की लालसा और ज्यादा से ज्यादा काम करने की आदत उन्हें इस मोड़ पर लाई थी जहां उनके पास कुछ नहीं था। साल 2005 में फिल्म फेयर ने राजेश खन्ना को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना, जिसे देने के लिए खुद अमिताभ बच्चन मौजूद थे। राजेश खन्ना का उस अवार्ड शो में दिए गए भाषण में वो बेचारगी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। 18 जुलाई 2012 के दिन राजेश खन्ना अपनी तन्हा जिंदगी छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। एक अभिनेता जो ताउम्र सुपरस्टार रहा, लेकिन इस बीच उन्होंने अर्श से फर्श तक का दर्दनाक सफर भी तय किया। अपनों को पराया बनते हुए भी देखा है। इज्जतें, शोहरतें, चाहते, उल्फतें, कोई चीज इस दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दौर खत्म हो गया, लेकिन राजेश खन्ना की यादें अब भी हर किसी के जहन में जिंदा है। और जब तक यादें जिंदा रहती है, कलाकार भी जीवित होता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।